कॉटन सेक्टर की बेहतरी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में एसआईएफसी में क्या प्लानिंग चल रही है? कोई एफडीआई के हवाले से कोई पेशरफ्त होने वाली है? आपको एतमाद में लिया गया है इस हवाले से? जी, मैं आपको बताऊं कि इस साल आपके इल्म में होगा कि जब कॉटन रिवाइवल प्रोजेक्ट शुरू किया हमारे पाकिस्तान के सब इदारों ने मिलके, जी तो आपके इल्म में होगा कि हम काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान में कॉटन इंटरवेंशन प्राइस, ये जिसे आम लोकल लैंग्वेज में कॉटन सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जी जी वो 8,500 रुपये फिक्स की थी। और साथ ही काश्तकारों को ये खुशखबरी सुनाई गई थी कि अगर मार्केट प्राइस से कम हुई तो गवर्नमेंट टीसीपी के जरिए फौरी तौर पर इंटरवीन करेगी जी और कॉटन जेलर से इनिशियली 1 मिलियन बेल्स परचेज करेगी जी ताकि ओपन मार्केट में कॉटन के रेट बेहतर हो जाएं। लेकिन आपके इल्म में होगा कि ओपन मार्केट में कॉटन के रेट 7,000 या 7,000 से कम तक गिर गए और काश्तकारों की और कॉटन जिनस की बेतहाशा अपीलों के बावजूद गवर्नमेंट ने टीसीपी के जरिए कॉटन जिनस से रुई परचेज नहीं की, जिसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो तो हमारे फार्मर्स को हुआ है। जी और ये भी खदशा है कि आइंदा साल वो गवर्नमेंट की बातों पे इतमाद ना करें और जो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा कॉटन काश्त हो और हर साल हमें बिलियन डॉलर्स की कॉटन और एडेबल ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़े, तो मेरा ख्याल है उसको अब काफ़ी जो है ना जी लॉस हो सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो प्रॉमिस उन्होंने काश्तकारों से किया था वो उसको ज़रूर पूरा करते। अच्छा, एहसान उल हक साहब, चले ये तो कॉटन प्रोडक्शन के फिगर्स हो गए। अब कॉटन बाइंग की तरफ मैं आ जाता हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम में है, तो कॉटन बाइंग के ऊपर भी फ़र्क आया है। जाहिर सी बात है, जब टेक्सटाइल को ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली भी बाइंग भी अफेक्टेड होगी। तो इस हवाले से आपके पास क्या फिगर्स हैं? जी, मेरे पास फिगर्स जो हैं वो तो हैं, सब कुछ सामने है, लेकिन मैं आपसे ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो हुकूमती सतह पे जो इकदाम लिए जा रहे हैं उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तकरीबन 50% नॉन फंक्शन हो चुकी है। आपके इल्म में होगा कि हमारे जो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने जो नेगेटिव काम किया, जो हमारा एक 0% सेक्टर था, स्टेटस था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, उसको ख़त्म किया। जी फिर बाद में गैस के टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और ख़ास तौर पे जो बिजली का टैरिफ था 14 सेंट 9 सेंट से 14 सेंट कर दिया। बिल्कुल। और पिछले काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट उसको रिवर्स करना चाह रही है, लेकिन वो अभी तक रिवर्स नहीं हो रहा। आईएमएफ के फिर अप्रूवल के गवर्नमेंट बगैर ने रिवर्स होगा भी सॉरी नहीं, तो जाहिर सी बात है। जी तो इससे तो फिर कॉटन बाइंग के ऊपर अफेक्ट आया है, नेगेटिव अफेक्ट आया है। तो कितना आप समझते हैं कि असर आया है? जब टेक्सटाइल सेक्टर का काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली पहिया नहीं चलेगा, तो कपास की खरीदारी के ऊपर इसके मनफी असर मुरतब होंगे। क्या कितने असर मुरतब हुए हैं? कितनी इसकी जो बाइंग है वो गिर गई है? इस हवाले से क्या आपके पास डिस्क्रिप्शन है? जी, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का ये जो 2-3 फैक्टर्स मैंने बताए हैं और मार्कअप का रेट भी कुछ कम हो जाए, तो पाकिस्तान का अगर टेक्सटाइल सेक्टर फुली फंक्शनल हो जाए, तो पाकिस्तान को 15 से 16 मिलियन बेल्स की ज़रूरत होगी। और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो इस साल जैसे आपने बताया वो 8.5 मिलियन के लगभग होगी। जी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इसकी 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा कम 4.9 मिलियन थी, लेकिन वो भी कंज्यूम नहीं हो सकी थी। उसकी वजह थी कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो वो तो नॉन फंक्शनल डे बाय डे बढ़ रहा है, उसकी नॉन फंक्शनल हो रहा है। तो सबसे पहले हुकूमत को ये फैक्टर्स लेने चाहिए जिससे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है फुली तरह फॉल हो जाए। जी तो आई थिंक 16 मिलियन हमारी जो है वो बेल्स की कंजप्शन है।